एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ईजू एपिसोड 4 वीवर फ्रेंड्स को अपलोड कर देती है और काफ़ी खुश हो रही होती है और खुद से बोलती है मैथ टीचर वेबसाइट के अंदर जाकर थोड़ी ना देखेंगे, नहीं वे ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वुसू को दिखाते हैं जो एपिसोड 4 रीड कर रहा होता है। वह पढ़ता है कि युन की आंखें हमेशा से ही तीहा पर थी। वुसू सोचता है यह लड़की कुछ अलग ही है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होता है। तभी वुसू दोबारा से एपिसोड 1, 2 और एपिसोड 3 देखता है। वह काफ़ी एक्साइटेड और क्यूरियस दिखाई दे रहा था। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग चारों बॉयज़ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी दाइजू पूछता है ऐसा लगता है कि ईबीसी के लोग मैथ क्लास के लिए भी ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वैसे भी ये क्लास तो एलाइट मैथ जीनियस की क्लास है ना। दोंगजू और जे जियोन भी एग्री करते हैं। दाइजू बोलता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ वुसू, तुम्हें बिल्कुल भी बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है। दोंगजू और जे जियोन फिर से एग्री करते हैं। दाजू बोलता है तुम भी एक इंसान हो, क्या पता तुम भी अपना माइंड चेंज कर दो, इसलिए मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ क्या तुम अपना माइंड चेंज कर रहे हो वुसू। वुसू कुछ नहीं बोलता है और इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दाइजू, दोंगजू, जे जियोन काफ़ी सैड दिखाई देते हैं। दाइजू बोलता है तुम भी तो कुछ करो। नेक्स्ट सीन में ईबीसी को दिखाते हैं जो कि स्कूल में आ जाती है शूट करने के लिए। सभी गर्ल्स काफ़ी एक्साइटेड थी और अपना मेकअप कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सभी टीचर्स को गाइड कर रही होती है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करना है तुम लोगों को, स्कूल के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी मत कहना। स्पेशली मैं ये सब होमरूम टीचर से बोल रही हूँ। तुम ये सब मेक श्योर करना कि स्टूडेंट का अटायर, बिहेवियर सब कंट्रोल में रहे। ऐसा करने से सक्सेसफुल और स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। सभी टीचर एग्री करते हैं। प्रिंसिपल बोलती है सभी टीचर्स को गुड लक, स्पेशली जो न्यू टीचर है और हमारा हीरो है इस इवेंट का, मिस्टर गावुसू, तुम कर सकते हो ये। वुसू प्रिंसिपल को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो दाजू से बोलती है कि तुम श्योर हो ना इस बारे में। दाजू बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ, सभी रोड सियोल ही जाती हैं, ये सही रहेगा। और इसके बाद दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तभी म्यूजिक टीचर ईडन आंटी आंटी कहता हुआ ऑफिस में आता है। प्रिंसिपल ईडन की काफ़ी तारीफ कर रही होती है कि तुम सच में ही स्पॉटलाइट लेने के लिए ही बने हो। प्रिंसिपल दाजू से बोलती है मैं तुम पर रिले कर सकती हूँ ना। दाजू बोलता है हाँ यस मैम। दाजू ईडन से बोलता है तुम प्रिंसिपल के नेफ्यू हो और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। ईडन प्रिंसिपल से बोलता है आंटी आपको पता है आज हाईलाइट क्या है इस सूट का, मेरा सोलो फ्लूट शो। कर्टेन ओपन होंगे और स्पॉटलाइट मुझ पर ही हिट करेगी, कितना अच्छा लगेगा ना। तभी प्रिंसिपल बोलती है बाद में बताना, पहले तुम ये कॉफ़ी पी लो। ईडन उस ड्रिंक को घूरने लगता है और बोलता है ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप से है। प्रिंसिपल बोलती है हाँ मुझे पता है, इसे पी लो तुम। ईडन उसे पूरी पी जाता है। ईजू अपने क्लासरूम में होती है। तभी वह डोर पर देखती है दाजू खड़ा होता है। वह उसे इशारा करके बुलाता है तो वह अपने पीछे मुड़ के देखती है कि ये किसे बुला रहे हैं, तो वह देखती है वे उसे ही बुला रहा होता है। वह बोलते हैं आप मुझे बुला रहे हैं। दाजू बोलता है हाँ, तो ईजू बाहर चली जाती है। इसके बाद ईडन बोलता है इस परफॉर्मेंस के बाद मैं फेमस हो जाऊंगा। आपने देखा है ये जो न्यू टीचर आए हैं ये कितना सज धज के आए हैं, वो भी सूट के लिए, और ये सब प्रिपरेशन टीवी के सिर्फ एक कोने पर ही दिखाई जाएगी। मुझे इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्रिंसिपल सोच रही होती है ये जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी ईडन जल्दी से खड़ा होता है और विंडो से बाहर देखने लगता है और बोलता है मैंने अपना काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, अब मुझे जाना होगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी ईडन बेहोश हो जाता है। ईडन को बेहोश होने पर प्रिंसिपल काफ़ी खुश होती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना ईडन। वहीं दूसरी तरफ ईजू को दिखाते हैं जो काफ़ी चौंक जाती है। दाइजू उसे चुपके से वुसू को फिल्म करने के लिए बोल रहा होता है और बताता है कि तुम्हें सिर्फ बटन ओपन करना है, यह ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ईजू बोलते हैं नहीं सर मैं ये नहीं कर सकती, मैं अब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। दाइजू बोलता है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मुझे पता है गावुसू कितना मीन है, बट वो स्टूडेंट को जेल तो नहीं भेजेगा और तुम्हें ये करना होगा क्योंकि तुमने उस दिन मेरा दिन बर्बाद कर दिया था, किसी और का काम कर रही थी ना तुम मेरी क्लास में। तुम्हें पता है मैं उस दिन कितना हर्ट हुआ था, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। ईजू बोलती है सर मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती है। दाजू ईजू को एक पेपर देता है और बोलता है सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ईजू बोलती है नहीं। दाजू बोलता है अगर तुम ये नहीं करोगी तो हम सबकी जॉब चली जाएगी, तुम समझ गई ना ईजू। ईजू बोलती है क्यों। दाजू बोलता है ये प्रिंसिपल का डायरेक्ट ऑर्डर है, तुम्हें पता नहीं है जो प्रिंसिपल की इच्छा के अगेंस्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है।
मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे प्रॉब्लम पीई टीचर और लिटरेचर टीचर को होगी। ईजू बोलती है उनके बारे में क्या क्या होगा उनके साथ। दाजू बताता है कि मिस्टर जंग के लेग में पहले से ही प्रॉब्लम है, उन्हें हायर करना इतना ईजी नहीं होगा। और वहीं मिस्टर युन वह ईजू के कान में कुछ बताता है, जिसे सुनकर ईजू शॉक हो जाती है। ईजू बोलती है यह सही नहीं है। तभी दाजू बोलता है मुझे सब कुछ पता है। तो ईजू पूछती है तुम्हें क्या पता है। दाजू बोलता है ओ कम ऑन, तुम्हें पता है, तुम्हें आइडिया भी है मुझे कितनी जल्दी पता चल गया था ये सब। तुम सच में सोच रही थी कि तुम छुपा लोगी। तो ईजू हेजिटेटिंग वॉइस में बोलती है सर मैं इसे इतना फॉलो नहीं करती हूँ। दाजू बोलता है मुझे शुरुआत से ही सब कुछ मालूम था। ईजू काफ़ी चौंक जाती है। दाजू बोलता है तुम्हारे दिमाग में जो ये सब चलता है और तुम्हारा जो ये चिंता से भरा चेहरा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा अगर तुम ऐसा करती हो जैसा मैंने कहा है। ओके। ऐसा क्या करता है जो वहाँ से चला जाता है। ईजू सोचती है इसे कैसे पता चल गया कि मैं नोवेल लिखती हूँ। दूसरी तरफ प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों की क्लासेस में जा जाकर उन्हें गाइड कर रही होती है कि तुम सब मुरीम हाई गर्ल्स का फेस हो, तुम्हें पता होगा कि क्या चल रहा है, हम टीवी शो की शूटिंग करने जा रहे हैं, तो अपना स्पेनिश होमवर्क और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रिंसिपल देखती है कि जिया सो रही होती है। प्रिंसिपल उसे उठने के लिए बोलती है तो जैनी जिया को उठाती है। प्रिंसिपल जिया से पूछती हैं तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है। जिया बोलती है वह धोने गई हुई है। प्रिंसिपल काफ़ी गुस्सा होती है, बोलती है जब तुम्हें स्कूल आना था तो तुमने उसे धोने के लिए क्यों दिया। जिया बताती है कि उस पर ऑयल गिर गया था। प्रिंसिपल बोलती है अगर उसमें ऑयल गिर गया था तो तुम्हें ऐसे ही पहन के आनी चाहिए थी, और अगर धोने डाल दी थी तो गीली ड्रेस पहन के ही आ जाती, और दिनों में से आज का दिन ही क्यों, और तुम्हारे जिम के क्लॉथ कहाँ हैं। जिया बोलती है मेरे पास नहीं है। प्रिंसिपल बोलती है तुम किसी और से बोरो कर लो। तभी प्रिंसिपल बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, क्या नाम है तुम्हारा। तो वह बताती है चोई जिया। प्रिंसिपल बोलती है ठीक है मुझे फॉलो करो और अपने डेस्क यहाँ से मूव करो, जल्दी करो। तभी गावुसु आ जाता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है। प्रिंसिपल बोलती है कि मैं इसे काउंसलिंग रूम में ले जा रही हूँ, 5वें पीरियड तक ये वहीं पर रहेगी और अकेले पढ़ाई करेगी। चलो जिया अपनी डेस्क लेकर चलो यहाँ से। तभी वुसु बोलता है अपनी क्लास में वापस जाओ। प्रिंसिपल बोलती है इधर आओ वुसु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वुसु को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सभी बच्चे क्लास से देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल बोलती है तुम्हें पता है ना ईबीसी आई हुई है फिल्म करने के लिए अपना शो, और वैसे भी आलसीगर अपनी क्लास में सो ही रहती है। वैसे मुझे पता है इसकी चीज़ें, बट आज के दिन इस लड़की की वजह से मैं स्कूल की रेपुटेशन तो ख़राब नहीं करूँगी ना। बेटर यही होगा कि यह कैमरे पर ना दिखे और उसकी ये ड्रेस। तभी वो उसे बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीवी शो इतना इम्पोर्टेंट है जो कि किसी स्टूडेंट को इनविजिबल कर दे। प्रिंसिपल बोलती है तुम कितने मूर्ख हो मिस्टर गा, तुम्हें पता है ना कि सभी टीवी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, सिर्फ 5वें पीरियड तक की तो बात है। ओके। वूसू बोलता है अगर तुम जिया को अलाउ नहीं करोगी तो मेरी क्लास में से कोई भी स्टूडेंट पार्ट नहीं लेगा। तभी गर्ल्स वाव वाव करके चिल्लाती रहती हैं। तभी प्रिंसिपल बोलती है ऐसा बोलने वाले हो कौन तुम। वूसू जिया की सीट पकड़कर उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। प्रिंसिपल जिया की डेस्क को दूसरी तरफ से खींचती है। तभी प्रिंसिपल देखती है कि ईबीएस शूटिंग के लिए आ चुके हैं, तो वह वहाँ से चली जाती है और बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी मिस्टर गा। वूसू बोलता है सभी बच्चे क्लास में जाकर बैठो। जैनी जिया की हेल्प करती है सीट अरेंज करने में। नेक्स्ट सीन में दोंगजू, दाएजू और जेजियोन को दिखाते हैं जो कि शूटिंग में पार्ट ले रहे होते हैं, और साथ में बच्चे भी उनके साथ शूटिंग का हिस्सा होते हैं। वहीं जेनी से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, जहां जेनी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं सिंगापुर से आई हूँ एक एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि तुमने ये स्कूल क्यों ज्वाइन किया है। तो जेनी बोलती है यह स्कूल सिंगापुर में काफ़ी फेमस है और स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छा महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर युजू की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि कैमरे के सामने काफ़ी पोज दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे टीचर काफ़ी हैंडसम हैं। गोया बोलती है स्पेशली युन दोंगजू। वहीं दूसरी तरफ ईजू को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। दाजू बोलता है तुम ये कर सकती हो, तुम क्यों सोच रही हो कि तुम ये नहीं कर पाओगी। इस तरह के वीक थॉट मत लाओ, तुम एक पोटेंशियल किड हो। दाजू बोलता है वूसू यहाँ आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये काम कर देना, और वहाँ से चला जाता है। तभी वूसू आ जाता है जिसे देखकर ईजू क्लास के अंदर चली जाती है। वूसू मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा होता है। वहीं ईजू काफ़ी परेशान थी और सोच रही होती है मैं कैसे सूट करूँगी, इसे पता चल गया तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। वैसे भी यह एक्टिंग कर रहा था कि ये सीक्रेट रखेगा, फिर भी इसने एक्सपोज कर दिया है कि मैं नोवेल लिखती हूँ, चलो करते हैं। इसके बाद ईजू मिस्टर गा से क्वेश्चन पूछती है। वूसू बोलता है क्या है। तो ईजू बोलती है सर मैंने सुना है कि आपको ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी से
एंड फैकल्टी से काफ़ी ऑफ़र आए थे, फिर आपने यहाँ पर पढ़ाना क्यों चुना? वूसू बोलता है, तुम इस समय ये क्या पूछ रही हो? ईज़ू बोलती है, सर जब से आप यहाँ आए हैं मैं ये जब से ही सोच रही हूँ, क्योंकि यह काफ़ी सरप्राइजिंग है कि आपके जैसा जीनियस हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, इसलिए मुझे लगा इसके पीछे कोई स्टोरी होगी। वूसू बोलता है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें क्लास के बाद करने चाहिए। अभी सभी स्टूडेंट बोलते हैं, सर हम स्टोरी सुनना चाहते हैं, हम काफ़ी क्यूरियस हैं, हम काफ़ी मेहनत करेंगे पढ़ने में, प्लीज़ सर बताइए ना, बताइए ना। वूसू बोलता है, शांत हो जाओ, ठीक है, वैसे भी ये स्टोरी तुम्हारे करियर चूज़ में हेल्प करेगी। वूसू बताता है कि ओलंपियाड में 6 स्टूडेंट ही सिलेक्ट किए जाते हैं जिन्हें ट्रेनिंग कैंप के थ्रू 2 राउंड से होकर गुजरना पड़ता है। अभी ईजू अपना कैमरा स्टार्ट कर देती है रिकॉर्डिंग करने के लिए। वूसू बताता है कि फर्स्ट राउंड में जाने के बाद एक टेस्ट होता है। तभी वूसू एक रेड फ्लैश देखता है और बोलते बोलते चुप हो जाता है। ईजू ऊपर की तरफ देखती है कि ये शांत क्यों हो गया। वूसू पीछे की तरफ कुछ देख रहा होता है, सभी स्टूडेंट पीछे की तरफ देखते हैं। वूसू क्लास के पीछे जाता है और देखता है वहाँ पर एक कैमरा होता है। उसे देखकर ईजू अपना कैमरा छुपा रही होती है। तभी वूसू उसे देख लेता है। वूसू चिल्लाता है, इसे बाहर निकालो। वूसू ईजू के हाथ से किट छीन लेता है और उसे ओपन करता है, उसके अंदर कैमरा होता है। इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, स्पेशली वूसू। वूसू काफ़ी गुस्सा होता है और क्लास से चला जाता है। वूसू के पीछे पीछे ईजू भी क्लास से चली जाती है और बोलते हैं, मिस्टर गा प्लीज़ गुस्सा मत होइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जापानीज़ टीचर ने बोला था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सभी टीचर को निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब किया है मिस्टर गा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई टीचर निकाला जाए, प्लीज़ मिस्टर गा। वूसू टीचर ऑफिस में एंटर करता है और दाजू को काफ़ी चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी स्टूडेंट को फिल्म करने के लिए यूज़ करने की, तुम पागल हो गए हो क्या? दाजू बोलता है, शांत हो जाओ मिस्टर गा, चलो बात करते हैं। कोई तुम्हें फिल्म कर रहा था, वो भी तुम्हारी पीठ के पीछे, ऐसा कौन कर सकता है? दाजू ईजू को देख रहा होता है। तो वूसू बोलता है, तुम लोग मेरे फेस के सामने कैमरा कर सकते हो? जेजोन बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाओ गाइस, क्या हुआ है? तभी दाजू बोलता है, हे ये सब बहुत पहले हो चुका है, तुम अब तक इससे उभरे नहीं, तुम अब तक वहीं के वहीं ठहरे हुए हो। वूसू कैमरे की चिप के काफ़ी सारे टुकड़े सीजर से काट देता है। दाइजू ये सब देखकर काफ़ी चौंक जाता है। तभी प्रिंसिपल आती है और बोलती है, मिस्टर गा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वहाँ से चली जाती है। वूसू भी वहाँ से चला जाता है। जेजोन दाइजू से बोलता है, तुम सच में अनबिलीवेबल हो। तभी ईजू पूछती है, सर पास्ट में मिस्टर गा के साथ कुछ हुआ है क्या? जेजोन बताता है कि मुझे इतना डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन जब वूसू 10 साल का था तो एक टीवी शो के बाद वह स्टॉकिंग का शिकार हो गया था। वह स्टोकर उसके स्कूल के साथ साथ उसके घर भी पहुंच गया था, और स्टोकर ने उसे फिल्म भी किया है और उसे पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों हो रहा है। इसके बाद उसने उसे किडनैप भी कर लिया था, जिसे सुनकर ईज चौंक जाती है। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वूसू को स्टोकर रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेजोन बोलता है, ये काफ़ी ट्रोमेटाइजिंग था उसके लिए। वहीं ईजू के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा होता है। जेजोन पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल रूम में। प्रिंसिपल वूसू से बोलती है, यही रियल वर्ल्ड है, वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो जानते हैं कि कैसे सुनना है, ना कि वे जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ऐसा नहीं है कि शूटिंग से तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, इतना फज क्रिएट मत करो। वूसू एक्सक्यूज़ में कह के वहाँ से जाने लगता है। तब प्रिंसिपल वूसू को सस्पेंशन नोटिस देती है दोंगजू का। बोलती है कि अदर टीचर के पास तो ऑप्शन और चॉइस भी होगी, बट मुझे लगता है मिस्टर दोंगजू के लिए थोड़ा हार्ड होगा अगर उसे निकाल दिया जाएगा अभी। वूसू शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वूसू को दिखाते हैं जो कि मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और उसकी शूटिंग भी हो रही होती है। इसका मतलब प्रिंसिपल ने उसे ब्लैकमेल किया था, इसलिए वह मान गया था शूटिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईजू के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वह सहन कर रही होती है। ईजू की फ्रेंड आपस में बात कर रही होती हैं कि इन्हें शुरू में ही शूटिंग के लिए मान जाना चाहिए था, इतना दिखावा और ड्रामा क्यों किया, इनकी वजह से अब हम लेट फिनिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वूसू क्वेश्चन सोल्व करा रहा होता है और कैमरे के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि मसाज चेयर में बैठी हुई होती है और बोलती है, फाइनली हमने ये कर ही दिया। तभी ईडन को होश आ जाता है। ईडन बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? प्रिंसिपल बोलती है, तुमने कहा था कि तुम सोए नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर सो रहे थे। और फिल्मिंग का क्या? प्रिंसिपल बोलती है, वो खत्म हो गई है। ईदन डर जाता है और भागकर विंडो के पास जाता है और वहां से देखता है कि ईबीएस की गाड़ी जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें ईदन को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में अकेले ही फ्लूट बजा रहा होता है और काफी इमोशनल हो रहा होता है। प्रिंसिपल उसे विंडो से देखती है और चिल्लाती है, इसे बंद करो। वूसू आफ्टर स्कूल घर जा रहा होता है और काफी सैड सा दिखाई दे रहा होता है। ईजू भी उसके पीछे ही होती है और काफी पेन में भी होती है। वह वूसू को काफी आवाजें लगा रही होती है, बट वूसू नहीं सुनता है। वूसू एक बेंच में जाकर बैठ जाता है
ईजू भी वहाँ आ जाती है और बोलती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप किन चीज़ों से गुजर चुके हो तो मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती। मैं आपकी वीडियो कभी भी नहीं बनाती। यह मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वुसु बोलता है तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्लास में क्वेश्चन किया था। गैस करो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा उस वक्त। इसे सच में मैथ में इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन सुनने के बाद मुझे लगा शायद इन अनरिलेटेड चीज़ों के साथ भी तुम स्टार्ट कर सकती हो। शायद ये थोड़ा इंटरेस्ट गेन कर ले मैथ में। जो वहीं खड़े होकर सुन रही होती है और काफ़ी पेन में होती है। जो बोलता है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक अच्छा आंसर दूं, लेकिन मैं काफ़ी डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया। जाने दो, जाओ तुम घर जाओ। ईजू बोलती है सॉरी सर, मैंने आपको नीचे दिखाया, आई एम सॉरी। ईजू वहाँ से जाने लगती है और अचानक नीचे गिर जाती है। वुसु सोचता है कि ये एक्टिंग कर रही है। वह बोलता है उठो, तुम्हारा ये एक्ट यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। वुसु ईजू को देखता है तो वह काफी पेन में होती है और काफी स्वेटिंग भी कर रही होती है। वुसु उसके पास आता है और चिल्लाता है ईजू ईजू। ईजू कुछ बोल नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में वुसु ईजू को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उससे पूछती है इसका गार्जियन कौन है पेशेंट का। वुसु बताता है कि मैं हूँ। नर्स वुसु से पूछती है कि पेशेंट कितने टाइम से स्वेट कर रहा है। वुसु बताता है 30 मिनट से। और इस पेशेंट को कोई हिस्ट्री है स्टमक पेन की। वुसु बोलता है मुझे नहीं पता है, माफ़ कर दीजिए। नर्स बोलती है ठीक है, तुम बाहर जाओ, वहाँ पर वेट करो। वुसु पूछता है ये सीरियस है क्या ये। तभी डॉक्टर आ जाती है ईजू के केस को देखने के लिए। वुसु गेट पर से ही अंदर देख रहा होता है और काफ़ी चिंता में होता है। तभी डॉक्टर बोलती हैं पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लेकर चलो। सभी स्टाफ ईजू को इमरजेंसी रूम में लेकर जा रहे होते हैं और एक नर्स वुसु की तरफ सैड से एक्सप्रेशन करती है, जिसे देखकर वुसु और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। इसके बाद वह कांच के गिलास से देख रहा होता है। तभी आकर नर्स वहाँ पर्दे लगा देती है। तभी एक आदमी बोलता है कि जो भी इस रूम में जाता है उसकी कंडीशन सीरियस ही होती है। यह सुनकर वुसु के होश उड़ जाते हैं और वुसु वहीं खड़ा रह जाता है। वुसु काफी इंतजार कर रहा होता है, कभी गेट पर खड़े होकर, कभी अंदर बैठकर। ज्यादातर अटेंडेंट वहाँ से चले जाते हैं, वुसु ही रह जाता है। वुसु एक नर्स को देखता है जो इमरजेंसी रूम से निकली होती है। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की बड़ी पॉलीथीन होती है, जिसे देखकर वुसु थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। वुसु काफी बेचैन रहता है कि कब डॉक्टर आएंगे और उसे बताएंगे कि हुआ क्या है। इंतजार करते करते वुसु की आंख लग जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ईजू के गार्जियन आकर यहाँ मिले। वुसु जाग जाता है और ईजू से मिलने के लिए चला जाता है। ईजू मिस्टर गा को देखकर डरी हुई वॉइस में बोलती है मिस्टर गा मैं क्या करूँ। मैं सोच तो रही थी कुछ तो गलत है, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी और मेरे स्टमक में भी दर्द था। ये सब सुनकर वुसु कुछ नहीं बोल पाता है। ईजू बोलती है मैंने पीछे से टीवी पर देखा था, जिसमें एक प्रोग्राम में एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में बताया जा रहा था कि हेल्दी लोगों को भी ये सब हो सकता है और अगर तुम कोलैप्स हो जाओ तो ये तो लास्ट स्टेज है। मैं तो सिर्फ 18 साल की ही हूँ और मैं नोवेल खरीदना स्टार्ट भी करने वाली थी। ये सब सुनकर वुसु काफ़ी वरीड दिखाई दे रहा था। ईजू बोलती है सर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि मैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और बोलती है कैसा फील कर रही हो तुम। वुसु डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ है इसके साथ। डॉक्टर ईजू को उसका स्कैन दिखाती हैं, बताती हैं यहाँ पर देखो ये इंडिकेट कर रहा है प्रोग्रेस को जो कि अभी हुई है। तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तुम्हें और ज़्यादा जल्दी आना चाहिए था। ईजू डर जाती है और बोलती है मिस्टर गा मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँ। और मिस्टर गा के हाथों को होल्ड कर लेती है। मिस्टर गा उसे कंसोल करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सीरियस होगा। ईजू बोलती है मिस्टर गा मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वुसु बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रो मत, तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा और तुम ठीक हो जाओगी। ईजू बोलती है मुझे अपनी मम्मी को देखना है। वुसु डॉक्टर से पूछता है ये सच में सीरियस है क्या। डॉक्टर बोलती है कि यह कॉन्स्टिपेशन है। यह सुनकर ईजू शॉक हो जाती है। वुसु बोलता है क्या। डॉक्टर बोलती है हाँ। वुसु बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई कॉन्स्टिपेशन में बेहोश हो सकता है, इसे और कोई टेस्ट की नीड तो नहीं है। डॉक्टर स्कैन दिखाती और बोलती है यह पूरी तरफ से कब्ज से भरा हुआ है। यह जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ना ये स्टूल है, हमने इसे एनीमा दिया है, अब यह ऐसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ हो गया है। तो याद आता है नर्स एक काली रंग की बड़ी पोली लेकर जा रही होती है। डॉक्टर बोलती है जब तुम घर चली जाओगी तो एक बार अपना वेट मीज़र कर लेना, अब तुम जा सकती हो। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। ईजू को काफ़ी शर्म फील होती है, वह अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और बोलती है मिस्टर गा आप मेरे बिना चले जाइए, मैं खुद घर चली जाऊंगी, बस आप अब कुछ मत बोलना, चले जाइए प्लीज़, जल्दी कीजिए। वुसु बोलता है
मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, तुम कैसे हमेशा मैनेज कर लेती हो दूसरों को निराश करना। वूसू ईजू का बैग वहीं पर छोड़ देता है और गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वह काफ़ी डिसअपॉइंट दिखाई दे रहा था। वूसू के जाने के बाद ईजू अपना ब्लैंकेट हटाती है, बोलती है मुझे स्कूल चेंज कर लेना चाहिए। तभी ईजू के पेरेंट्स वहाँ जाते हैं और ईजू से पूछते हैं तुम ठीक हो ना। ईजू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में बॉयज़ को दिखाते हैं जहाँ वे डिनर कर रहे होते हैं। दोंगजू बोलता है मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या हुआ होगा जो वूसू ने अपना मन बदल लिया सूट को लेकर। दाजू बोलता है मुझे लगता है उसे ब्लैकमेल किया गया है। तुम्हें पता नहीं है प्रिंसिपल कितनी स्कैरी हैं, उनका फेस एक सेकंड में ही बदल जाता है। जेजोन बोलता है वूसू ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं है। सब लोग उसकी बात से एग्री करते हैं और सोचते हैं ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। अभी वूसू आ जाता है। दोंगजू दाइजू से बोलता है बेटर है कि तुम माफ़ी मांग लो वूसू से। दाइजू बोलता है ठीक है मैं मांग लूँगा। जेजियोन और दोंगजू बोलते हैं तुम आ गए, डिनर नहीं किया होगा, हम लगा देते हैं। वूसू आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है। तभी दाजू बोलता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है वूसू। दोंगजू बोलता है बस तुम्हें यही कहना था, मुझे लगा तुम कुछ और भी कहना चाह रहे थे वूसू से। दाजू बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले के लिए। वूसू पूछता है किस लिए सॉरी फील कर रहे हो तुम। दाजू बोलता है मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है, काफ़ी नहीं है क्या। दाजू बोलता है मैं माफ़ी इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें फ़िल्म किया, जबकि मुझे पता था कि तुम्हें फ़िल्म होना अच्छा नहीं लगता और तुमसे कहा कि तुम अब तक इस चीज़ से उबर नहीं पाए हो। वूसू बोलता है ओके ठीक है बहुत हो गया, मुझे स्पून दो। तभी दोंगजू स्पून लाकर दे देता है। जेजोन बोलता है काफ़ी अच्छा था ये। तभी दाजू बोलता है तुम्हें कुछ नहीं कहना है। वूसू बोलता है मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ तक फ्रूट बैट नहीं कहूँगा। दाजू बोलता है तुम पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं कर सकते ये, तुम चाहते तो तुम्हें कर सकते हो चार आँखों वाले। वूसू उसे फ्रूट बैट बोल देता है। दाजू बोलता है तुमने सुना इसने क्या कहा, अभी तो इसने वादा किया था। वूसू बोलता है मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। यह सुन के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ईजू को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में होती है। ईजू खुद से बोलती है मैंने आज अपने आप को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर गा ने उसकी हेल्प की थी और उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। ईजू बोलती है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वार्म थे। तभी वह रिलैक्स हो जाती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ईजू को दिखाते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है। तभी वो देखती है मिस्टर गा अपने घर से निकल रहे होते हैं। ईजू काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है, वह मिस्टर गा को ग्रीट करके वहाँ से जा रही होती है। वूसू बोलता है तुम्हें पता है करंट स्टेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन हाई स्कूल स्टूडेंट में इसके कारण क्या है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके 3 फैक्टर हैं, एक तो है एक्सरसाइज की कमी, दूसरा फास्ट फूड और तीसरा इरेगुलर स्लीप। और मुझे विश्वास है कल का जो डिजास्टर हमारे साथ हुआ था ये तीनों फैक्टर तुमने फॉलो नहीं किए होंगे। ईजू बोलती है मैं याद रखूँगी अगली बार से, थैंक यू कल के लिए। वूसू बोलता है वैसे मैं कोई धार्मिक जैसा नहीं हूँ, बट ये कितना अजीब है ना उस पर दया दिखाना जो कि तुम्हारे पीठ के पीछे वार करता हो। ऐसा बोलकर वूसू वहाँ से चला जाता है। तभी जेजियोन, दोंगजू और दाइजू भी वहाँ पर आ जाते हैं। जेजियोन बोलता है ऐसा कैसा कॉन्स्टिपेशन था कि तुम्हें इमरजेंसी जाना पड़ गया, शायद तुम अच्छे से पानी नहीं पीती होगी तभी तुम्हारी पोटी हार्ड हो गई थी और रुक गई थी। ईजू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। दोंगजू बोलता है तुम ठीक तो हो ना ईजू, मैंने सुना है कि तुम्हें इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। दाइजू बोलता है यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना रोक कर रखा जब तक कि इतना बुरा ना हो गया, तुम काफ़ी स्लो हो और कल के लिए गुड जॉब। यूजू बोलती है मिस्टर नो, कल तुम बोल रहे थे कि तुम्हें पता है मेरा सीक्रेट। दाइजू बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारा चेहरा अब ठीक है ना, सब क्लियर हो गया, अब तुम अच्छी दिख रही हो। और वहाँ से चला जाता है। यूजू बोलती है इसका मतलब मैं इनके जाल में फंस गई थी, मिस्टर गा ने इन्हें नोवेल के बारे में कुछ नहीं बताया है। चारों बॉयज़ कार में बैठकर जाने लगते हैं। दाजू गाड़ी में से चिल्लाता है कि इमरजेंसी में जाना कोई बड़ी बिग डील नहीं है ईजू, शर्मिंदा फील मत करो, मैं विश करूँगा कि तुम्हारा पेट अच्छे से साफ़ हो जाए, इसके लिए गुड लक। ईजू काफ़ी शर्मिंदा फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में वूसू अटेंडेंस ले रहा होता है, तब वह देखता है कि चोई जिया मिसिंग है, तो वह ईजू की तरफ देखता है। अटेंडेंस लेने के बाद वह ईजू को बाहर बुलाता है और ईजू से पूछता है चोई जिया क्यों नहीं है। ईजू बोलती है मुझे नहीं पता है। वूसू बोलता है जब मैंने उसके बारे में पहली बार क्लास में पूछा था तो सिर्फ एक तुम ही थी जिसने आंसर दिया था। इसका मतलब पता है क्या है, मुझे लगा था कि तुम चोई जिया की हेल्प करोगी एडजस्ट होने में, शायद उसे थोड़ा चेंज कर दो, यही रीज़न था जो मैंने तुमसे कहा था। मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगी और उसकी हेल्प करोगी। सोच कर देखो, कोई तुम्हारे स्कूल में वेट कर रहा हो
तुम जाना नहीं चाहते हो फिर भी तुम मजबूर हो जाते हो स्कूल अटेंड करने के लिए, तुम्हें नहीं लगता? ईजू बोलती है मिस्टर गा, मुझे लगता है ये सब जिया के लिए कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा जेंटल होना चाहिए, जैसे कि बिल्ली की तरह स्लो। वूसू बोलता है ठीक है, तो करो ऐसा। ईजू के 4 डिमेरिट पॉइंट बुक में नोट कर लेता है। वूसू बोलता है तुम मेरा ट्रस्ट फिर से तोड़ोगी? ईजू बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वूसू वहाँ से चला जाता है। ईजू क्लासरूम में आती है और जिया की सीट पर बैठ जाती है। जैनी बोलती है दोबारा से जिया ही तो नहीं? ईजू बोलती है हाँ। जैनी बोलती है तुम्हें पता है वह हमेशा अकेले ही क्यों रहती है? ईजू बोलती है पता नहीं, शायद कुछ लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद इसीलिए। जैनी बोलती है सच कहूँ तो मुझे जिया थोड़ी स्कैरी टाइप की लगती है, जैसे कि अगर मैं उसे नाराज़ कर दूँ तो वह मुझ पर भड़क जाएगी। ईजू बोलती है वह स्कैरी नहीं है, बस वह थोड़ी शांत है। जब मैं हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में थी तो वह मेरी क्लास में ही थी। अगर फ्लोर पर चौक गिर जाती थी तो वह बोर्ड के पास जाकर उसे रख देती थी। सभी बच्चे रिसाइकल वेस्ट निकालने से चिढ़ते थे, बट वह लास्ट तक खुद से ही सब कुछ फिनिश कर देती थी। उसके एक्शन ज़्यादा लाउड हैं उसके वर्ड से, मुझे लगता है यही उसका स्टाइल है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। ईजू उसकी सीट से खड़ी हो जाती है और जिया से पूछती है तुम आ गई, तुम ना टाइम से आया करो, तुम इतना लेट क्यों थी जिया? बट जिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। ईजू अपनी सीट पर वापस चली जाती है। जिया अपना हेड डाउन करके बैठी होती है और ईजू को देख रही होती है। नेक्स्ट क्लास लिटरेचर टीचर दोंगजू की होती है। दोंगजू बताता है हम पोइट्री और आर्ट एग्जीबिशन करेंगे लिटरेचर मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए। हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे। कोई है जो पोएम लिखना चाहेगा? एनीवन? तभी ईजू की फ्रेंड बोलती हैं ईजू राइटिंग में काफ़ी अच्छी है, लास्ट ईयर उसने कॉन्टेस्ट भी जीता था। ईजू काफ़ी खुश हो रही होती है। दोंगजू बोलता है ठीक है, तो ये ठीक रहेगा अगर ईजू क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम क्या कहोगी ईजू? ईजू बोलती है हाँ मैं ट्राई करूँगी। ईजू बोलती है सर अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ तो गोया ड्राइंग कर देगी। दोंगजू गोया से पूछता है तुम करोगी? गोया बोलती है मैं कुछ भी करूँगी हेल्प के लिए। दोंगजू दोनों का नाम नोट कर लेता है और बोलता है तुम दोनों क्लास को रिप्रेजेंट करोगी। ईजू बोलती है हम हमारा बेस्ट करेंगे और दोनों काफ़ी खुश हो रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में ईजू को दिखाते हैं जो कि गार्बेज पिक कर रही होती है। तभी मिस्टर यून वहाँ आ जाते हैं। दोंगजू बोलता है तुम यहाँ सफाई कर रही हो क्योंकि तुम्हें डिमेरिट पॉइंट मिले हैं? ईजू बोलती है हाँ, मुझे नहीं पता मुझे कब इतने मिल गए, अब मुझे ये कम करने हैं जितना मैं कर सकती हूँ। दोंगजू बोलता है तुमने लंच कर लिया? ईजू बोलती है मैंने कर लिया है, और आपने? दोंगजू बोलता है मैंने भी कर लिया है। यून ईजू से कुछ बात करना चाहता है तो नेक्स्ट सीन में ईजू को दिखाते हैं जो यून से बात कर रही होती है। दोंगजू बोलता है मिस्टर गा को पता है कि तुम उसे फिल्म नहीं कर रही थी उस दिन जिस दिन हम पहली बार मिले थे। ईजू बोलती है सच में? वे हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं और मुझे ही पिक करते रहते हैं, शायद ग्लासेस की वजह से। मैं ही थी जिनके पास वे ग्लासेस थे और कहीं नहीं मिल रहे थे जब वे ढूंढ रहे थे। दोंगजू बोलता है तुम ही थी वो जिसके पास ग्लासेस थे? ईजू बोलती है मिस्टर गा ने आपको नहीं बताया? दोंगजू बोलता है वूसू ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ईजू बोलती है ऐसा कैसे, उन्होंने मेरे चश्मे फेंकने पर मेरी बुराई नहीं की? दोंगजू बोलता है ऐसी बात नहीं है कि वो तुम्हारे लिए बैड इंटेंशन रखता है, सो डोंट अपसेट। ईजू बोलती है थैंक यू सर, बट ये काफ़ी इनक्रेडिबल है कि आपने लिटरेचर में अपनी शुरुआत की। दोंगजू बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे बचपन से ही पोइट्री लिखना काफ़ी पसंद था, मैं अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस करना चाहता था। मुझे काफ़ी असफलताएं भी मिली, फिर एक मैगजीन ने मेरा लिखा हुआ वर्क लकीली पिक कर लिया। वैसे मुझे अब भी डाउट है कि मैं अच्छा लिखता हूँ या नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने मन से लिखना चाहिए जो भी तुम लिखना चाहते हो। ईजू बोलती है सच कहूँ तो मैंने भी कुछ नोवेल लिखे हैं, जिसे सुनकर दोंगजू चौंक जाता है। सच में? ये तो अच्छी बात है। ईजू पूछती है सर मैं एक अच्छा नोवेल कैसे लिखूं? तो दोंगजू बताता है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक आवाज़ हो, मुझे लगता है यह इम्पोर्टेंट है। ईजू बोलती है इसमें कितनी गहरी बात है, और दोनों हंसने लगते हैं। यून बोलता है मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इंतजार करूंगा। गोया स्नैक्स लेकर आ रही होती है और दोंगजू और ईजू को देख लेती है आपस में बातें करते हुए, और हंस भी रहे होते हैं। ईजू को दोंगजू के साथ देखकर वह काफ़ी डिसअपॉइंट होती है। गोया क्लास में आकर बैठी हुई होती है, तभी ईजू आती है और बोलती है तुम स्नैक्स लेने गई थी? गोया बोलती है हाँ। ईजू बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाती, थैंक यू। गोया पूछती है तुम कहाँ थी? तो ईजू बताती है मैं मिस्टर यून से बातें कर रही थी, वो सच में काफ़ी कूल है, वे मिडिल स्कूल से ही पोइट्री लिख रहे हैं, वे कॉन्टेस्ट में काफ़ी बार फेल भी हुए बट उन्होंने हार नहीं मानी। ईजू बोलती है तुम्हें पता है मैं कुछ अच्छा लिखूंगी एग्जीबिट के लिए, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी मदद करेगी।
चलो सबको दिखा देते हैं तुम्हारी ब्यूटीफुल ड्राइंग कितनी शानदार है। गोया वरीड सी दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट सीन में ईजू को दिखाते हैं जो कि लाइब्रेरी में एपिसोड 5 के बारे में सोच रही होती है। वह काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती है कि मिस्टर गा को भी दिखाना है। फिर वह बोलती है अरे छोड़ो, और वह अपना रियल वर्जन लिखना शुरू कर देती है। सियोन युन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो। युन सियोन को देखकर शॉक हो जाता है। युन बोलता है मैं नहीं आ सकता अब, और एक्चुअली मैं नहीं आऊँगा। सियोन बोलता है तुम मैथ को हैंडल कर लोगे मेरे बिना? अगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा ना तो तुम फेल हो जाओगे। युन बोलता है मैं ठीक हूँ, और जाने लगता है। तभी सियोन पीछे से बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। युन रुक जाता है और बोलता है क्या? सियोन बोलता है मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरे घर आओगे, इसलिए तो तुम कैंग तिहा के घर गए थे ना। युन बोलता है ऐसा नहीं है। सियोन बोलता है ऐसा ही है, मैं उस घटिया से कैसे अलग हूँ। युन बोलता है तिहा अलग है। सियोन बोलता है वह अलग कैसे है? वैसे भी आखिर में तो वो तुम्हें पैसों से ही खरीदना चाह रहा है, ये सेम ही तो है। तभी युन को तिहा की बातें याद आती हैं कि तुम गरीब हो और तुम्हें कंपनसेट करना होगा, मनी के अलावा किसी और चीज़ से कर सकते हो। 6,000 मैं देखता हूँ तुम कैसे पे करोगे। युन काफ़ी दुखी हो जाता है। सियोन बोलता है ठीक है, नाराज़ होते रहो, वैसे भी तो तुम लास्ट में पैसे ही लोगे ना। वैसे भी मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे प्राइड की क्या कीमत है। युन बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझे नीचा दिखाने में क्यों तुले हुए हो, मैं तुम्हें इतना कमज़ोर दिखता हूँ। सियोन बोलता है अपनी सांसें वेस्ट मत करो, जल्दी से एक नंबर के साथ मेरे पास आओ। मतलब सियोन पूछना चाह रहा था तुम अपनी कीमत बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। युन क्राइंग वॉइस में बोलता है तुम रिग्रेट करोगे, तुम सच में पछताओगे। सियोन बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, चाहे मैं मर भी गया ना तब भी मैं नहीं करूँगा। पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। ईजू अपना लिखा हुआ वर्क सेव कर देती है। के बाद ईजू फेक वर्जन लिखती है और काफ़ी गुस्से में होती है कि ये लिखना ही पड़ेगा मुझे, चलो करते हैं। वहीं दूसरी ओर चारों टीचर घर जा रहे होते हैं स्कूल के बाद। तभी वूसू बोलता है तुम घर चले जाओ मेरे बिना। दोंगजू बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वूसू बताता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। दोंगजू बोलता है लेट मत होना डिनर के लिए। तभी तीनों बॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या है लाइब्रेरी में जो वूसू पढ़ना चाहता है। तभी ईजू को दिखाते हैं जो कि लाइब्रेरी में वेट कर रही होती है मिस्टर गा का। तभी वूसू आ जाता है, वह उसे ग्रीट करती है और इशारे से उसे बोलती है कि बैठ जाइए चेयर पर। वूसू बैठ जाता है और एपिसोड 5 देखता है, जिसमें सियोन युन से कहता है कि मैं चोई युन के लिए अब एक सन की पर्सन बनने जा रहा हूँ। युन बहुत तेज सियोन को धक्का दे देता है कि तुम ये नहीं हो। सियोन फिर से वापस आता है और बोलता है तो मैं क्या हूँ। युन बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम ये सब अचानक से इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं तिहा के क्लोज हो गया हूँ, यही है ना, तुम जेलस हो रहे हो। सियोन बोलता है जेलस? तुम सोच रहे हो कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, और हंसने लग जाता है। तभी वह अचानक से दीवार को हिट करता है और गुस्से में बोलता है हाँ मैं हूँ, मैं जिस तरह से तुम्हें ट्रीट करता था वो सिर्फ एक्ट था, मैं तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन जब से मैंने तिहा को तुम्हारे साथ देखा तब से मैं पागल हो गया हूँ। युन बोलता है इसका अब कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। सियोन युन को पकड़ लेता है और बोलता है बाहर निकलो युन, तुम्हारे पास अब कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। काफ़ी गुस्से में होता है। तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मेरे बिना तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें पता है ना ये। वूसू ये सब पढ़कर रुक जाता है। ईजू बोलती है कैसा है, आपको पसंद नहीं आया मिस्टर गा? वूसू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। ईजू बोलती है क्या हुआ है, और अपना सामान पैक करके वो भी पीछे पीछे चली जाती है। वूसू आगे आगे चल रहा होता है, ईजू पीछे होती है और सोच रही होती है मैंने इसे ऑब्सेसिव गाय भी बना दिया, अब ये किस बारे में दुखी है। दोनों बस स्टॉप पर आकर खड़े हो जाते हैं। ईजू वूसू को ही देख रही होती है और सोचती है इसके चश्मे में अब भी टेप चिपकी हुई है। वूसू पूछता है क्या हुआ। ईजू बोलती है मैं सोच रही थी कि आप नई ग्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं। वूसू बोलता है मैंने ऑलरेडी न्यू पेयर ऑर्डर कर दिए हैं, वे अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। ईजू बोलती है मुझे पता है वे महंगे होंगे, मैं आपको पे भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वूसू बोलता है तुम सॉरी फील कर रही हो। ईजू बोलती है हाँ ज़रूर। वूसू बोलता है तो मैथ में गिव अप के बारे में क्या। ईजू बोलती है इसके बारे में भी। वूसू बोलता है जैसा तुम लिखना चाहती हो वैसा लिख सकती हो। ईजू चौंक जाती है, बोलते क्या, तुम अपने वर्जन पर टिक सकती हो। ईजू बोलती है सच में मैं ये कर सकती हूँ। जब आपने मुझे लिखते हुए पकड़ लिया था तो मैंने सोचा था कि ये सब ख़त्म हो गया, कि मैं दोबारा से नहीं लिख पाऊँगी कभी, बट आपने मुझे क्यों लिखने दिया। ईजू वूसू को स्माइल के साथ देख रही होती है।
वुसु बोलता है पाइथागोरस में रूट टू कुछ अलग होता है। उन दिनों सिर्फ नेचुरल नंबर ही गणना योग्य माने जाते थे। जो नंबर फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस नहीं होते थे उन्हें इरेशनल माना जाता था और रिजेक्ट कर दिए गए। यह सिर्फ एक आइडिया था जो कि एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है पाइथागोरियन का क्या हुआ? लास्ट में एक स्टूडेंट हिप्पेसस ने रूट टू डिस्कवर किया और उसकी एक मिस्टीरियस डेथ हो गई। तो बोलती है उन्होंने उसे मार दिया इस वजह से। वुसु बोलता है यह अनक्लियर है कि किसने मारा, यह सिर्फ एक र्यूमर है। ईजू बोलती है पाइथागोरियन एक स्कैरी व्यक्ति था मुझे लगता है। वुसु बोलता है इरेशन नंबर में जो लॉजिकल है या नहीं है उसे भी स्वीकार करना वर्थ है, मेरा मानना है। मैं पाइथागोरियन जैसे सेम जाल में नहीं फंसूंगा। उसने रूट टू को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह उसके लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए। ईजू बोलती है तुम इसे सिंपली नहीं बता सकते। वुसु बोलता है मैं इरेशनल नंबर को समझना चाहता हूँ। ईजू वुसु को ही देख रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। माई वॉइस doesn't sound good today, please don't mind. Thank you for watching. Follow for more update. Thank you.